तुम्हारे ना होने से मेरी जिंदगी कैसी होती? क्या तुम ये जानना चाहते हो दिलान? तो सुनो फिर, न सिर्फ ये कि मेरी बल्कि पूरे कारब खानदान की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होती जैसे तुम्हारे आने से पहले थी, नफरत और तारीकी से भरी हुई, वीरान, सर्द जज्बे समेटे हुए, वहशत की बोलती तस्वीर। तुम्हारे आने से पहले जैसा था, सब बेमकसद। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? क्या बाबा से मिलने नहीं आई थी तुम? आओ देखो उनकी हालत फिर, चलो। कुदरत बाबा, कुदरत बाबा, मुझे पहचाना नहीं? किसी को नहीं पहचानते ये। इनकी हालत खराब होती जा रही है। मगर पहले तो बेहतर थे। हाँ वो थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इनकी हालत खराब हो गई। और जेहान, उसने एडमिशन लिया? नहीं लिया उसने। कामयाब नहीं हो सका वो। अपनी दुनिया में कैद हो गया है। रूम से बाहर निकलने पर फराद से झगड़ता है। मतलब फराद अब भी परेशान कुन है? पहले से भी ज्यादा बेकाबू है। हवेली में भी मामला ठीक नहीं चल रहे। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सब उलझ के रह गया है। तो क्या कदर आपा और गुल घर का इंतजाम नहीं देख रहे? हाँ वो देखती थी, लेकिन गुल हवेली से चली गई क्योंकि फराद ने गुल का दिल तोड़ दिया है। उसका पता नहीं चल सका। कदर आपा भी उसके जाने के बाद टूट सी गई हैं।
उनकी सेहत भी अब कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। और चचा, उन्हें मौका मिल गया। दादी जान के साथ मिलकर हवेली का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो अपनी नफरत और कीना हर जगह फैला रहे हैं और अब हवेली में किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं होती। अच्छा, तो इस सारी अफरा तफरी में तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे जाने के बाद से मेरी जिंदगी रुक गई है। मैं एक जगह जम गया हूं। वक्त शायद दूसरों के लिए चल रहा हो, मेरे लिए नहीं गुजरता। अगर हम फिर से एक हो जाएं, तो शायद सब कुछ दोबारा ठीक कर सकते हैं। क्या वाकई घर में सब कुछ ख्याल जैसा ही बुरा हो जाता? हाँ बिल्कुल, सच में वैसा ही होता। तुम्हारे बगैर हम में से कोई भी सांस नहीं ले पाता। तुम दिलान, तुमने इस घर में कदम रखते ही नफरत, दुश्मनी, अंधेरा सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे लिए सूरज की पहली किरण बनकर आई तुम्हारी रोशनी ने हम सबके दिलों को रोशन कर दिया। फूल पहचानता है कि किसके लिए खिलना है। मोहब्बत जानती है कि कहां से जन्म लेना है। दिलान, यह खानदान तुम्हारी वजह से फिर से सांस लेने लगा। हम सब तुम्हारे एहसानों के बोझ तले हैं। इन ख्वाबों ख्यालों को छोड़कर अब हकीकत की बात करें क्या ख्याल है? सारी रात मेरे कान खा गई हो कि तलाक होती तो ये होता, ना होती तो ये होता।
अब मैं एक एतराफ करता हूं। कैसा एतराफ? जब तुम्हें वियना यूनिवर्सिटी में एमएस में एडमिशन मिला था तो मैंने तुम्हारे लिए वहां एक घर लिया था। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ, ये सच है। तुम क्या समझती हो दिलान कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देता? मुझसे दूर नहीं रह सकते ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर चली भी जाती तो मैं बहाने से तुम्हारे पीछे वियना ही आ जाता। दोस्त बनकर ही सही, लेकिन तुम्हारे करीब रहता। तुम्हें दूर से चाहने पर भी राजी था। बस तुम लौट आओ और कभी फिर से मुझसे उसी तरह से मोहब्बत करो। इस आस पे जिया। तुम्हें आस में रहने की जरूरत नहीं थी। मैं पहले ही तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी धुंधली थी। तुमने मेरी रहनुमाई की। मोहब्बत का रास्ता मैंने तुमसे ही सीखा। और जब तक तुम मुझे रोशनी दिखाती रहोगी तो मैं कभी अपनी राह खो नहीं सकता। मेरी जान से प्यारी मोहब्बत। अब ठीक है, अब तो मुतमईन हो ना। अब तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। हाँ, मिल गया। अब यकीन भी है कि हम अब कभी अलग नहीं होंगे। हमारी तकदीर एक है, क्योंकि अब चाहे जितनी भी बड़ी कोई भी मुश्किल आ जाए, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बने, दवा बने हर मर्ज की। और अब हम अपना एक आशियाना बनाएंगे। तुम, मैं और हमारा बेबी। तो ठीक है, फिर चलो अब सो जाते हैं। सुबह होने वाली है। मेरा बेटा और उसकी माँ दोनों काफी थक चुके हैं। कैसी थकान? अभी तो ख्वाब बाकी है। अब भी बाकी है क्या? हाँ, अभी बाकी है। दिलाना और बारान का अंजाम अभी नहीं हुआ। अभी एक नहीं हुए। अभी तो उनका एक होना बाकी है। अरे देखो, तो हो गए हैं। अब तो बिल्कुल खुश हैं। ये सुनकर अच्छा लगा, मगर एक बात हमेशा याद रखना। और वो क्या?
जैसा कि तुमने मुझसे ख्वाब में वादा किया था, एक दिन हम पतंग उड़ाएंगे, वो मत भूलना। ठीक है, मौका मिलते ही उड़ाएंगे। अगर निभा ना सको तो वादा बिल्कुल मत करना। अगर मैं गलती से भूल गया तो बूढ़ा होने तक तुम मुझे ऐसे ही सुनाती रहोगी। ऐसा ही समझ लो। और अपने बेटे को भी बताऊंगी जब वो बड़ा होगा। बस तो फिर उस वक्त तो मुझे वही चूजे वाले कुकीज बनाकर खिलाओगी। याद रखना ये। ऐसी कुकीज तो होती ही नहीं, मैंने बस कह दिया था। नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे तो चाहिए। जब वो हमारे घर के लिए मॉडल बनाकर भेज देंगे तो समझो आधा काम तो मुकम्मल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मुश्किल प्रोसेस था लेकिन अच्छा था। फिर वही बात करे हो। तुम्हें फॉलो करना मेरी ही गलती थी। कितनी दफा सॉरी कर तो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं होगा, प्लीज। अच्छा है कि ना ही हो। वैसे भी जासूसी का काम तुमसे होता नहीं। स्पेशली वो कैप और ग्लासेस बहुत फनी थे। साफ पता चल रहा था तुम वही हो। अच्छा, अब क्या तुम उसी टॉपिक पे अटके रहोगे? क्या हो रहा है वहाँ? लड़कों को कहा है कि स्टोर साफ करें। बहुत सा सामान बरसों से पड़ा है। जो चीजें ठीक होंगी वो जरूरतमंदों को भिजवा देंगे। रुको, मैं उठाता हूं। बहुत खूबसूरत है। मेरा खिलौना था ये। बाबा ने अपने हाथों से बनाया था। शानदार है। लगता है घोड़ों की मोहब्बत तब से ही तुम्हारे दिल में थी। हाँ शायद, हमेशा से ही मेरे अंदर थी। तो क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? वैसे ये काफी पुराना है, बहुत मेहनत लगेगी और वक्त भी। वक्त तो लगेगा, मगर नामुमकिन तो नहीं है ना? नामुमकिन नहीं। इसका करेंगे क्या? अपने बेटे को तोहफा देंगे। ये आइडिया काफी अच्छा है वैसे, लेकिन बेहतर है कि नया खरीद लें। हाँ, लेकिन नए में ये बात नहीं होगी। नए में कोई कहानी नहीं, कोई याद नहीं, तुम्हारे बचपन की खुशबू नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, हम चाहें तो जाकर बिल्कुल नया झूलने वाला घोड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन क्या वो इस खिलौने जितना खास भी होगा बारान? क्योंकि इस तोहफे की वैल्यू अलग ही है, नए से ज्यादा।
लगता है कि ये नौजवान तुम्हें पसंद करता है। तुम्हारे खानों की तारीफों के तो पुल बांध दिए हैं। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? तुम्हारी आवाज सुन के ठीक हो गई हूँ मैं। तुम कैसी हो बेटी? खुश लग रही हो बहुत। बस ये समझे कुछ अच्छा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अम्मी, मतलब कोई है? क्या मतलब? मेरी एक बात याद रखना, वहाँ किसी अनजान पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, समझ गई? नहीं नहीं अम्मी, वो शख्स कोई अनजान नहीं है। जवेरिया का जानने वाला है वो, हारून। मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। जब उसे देखती हूँ तो दिल की कैफियत अजीब हो जाती है। खैर, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, तो मतलब तुम्हें मोहब्बत हो गई है? तो क्या सोचा है अब तुमने? इस सूरत हाल को देखते हुए मुझे लगता है कि तुमने वहीं रहने का इरादा कर लिया है। अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल तो यही हूँ अभी। मेरी बच्ची, तुम्हारी जिंदगी तो यहाँ है हमारे पास, तुम्हारे ख्वाब यहाँ है, तुम्हारा घर यहाँ है, हम सब यहाँ पर हैं। यास्मीन, मेरी बच्ची, एक दफा आराम से बैठकर सोच लो तुम, क्या वो लड़का वाकई इस काबिल है कि तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ दो? अम्मी, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। आ रही हूँ हारून। क्या हारून के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ? यास्मीन, आ रही हूँ हारून, आ रही हूँ। हम यही वाला ले लेते हैं बारान। सोचो तो, हमारे बेबी के लिए मेमोरेबल होगा। बिल्कुल ठीक, वाकई स्पेशल मेमोरी है, लेकिन देखो इसमें मुरम्मत के काबिल कुछ नहीं है। सब खैर है बच्चों? क्या बात है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुदरत बाबा, आप ही बताएं, क्या हम इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते? ये तो बारान का घोड़ा है। इसे बनाने का आइडिया आयतन का था। वो बहुत जिद कर रही थी, कह रही थी कि हमारे बेटे के लिए तुम्हारे हाथों से बना कोई यादगार खिलौना होना चाहिए। तोहफे की असल कीमत उसमें छुपा प्यार होती है। मैंने उसे खुश करने के लिए बनाया था। देखो, आयतन अम्मी भी मेरी तरह सोचती थी। लेकिन ये पुराना हो चुका है। क्यों ना मैं अपने पोते के लिए एक नया बना दूं? अब ये मेरा फर्ज है बाबा, अब मैं खुद बनाऊंगा। ठीक कहा बेटे, अब अपने बच्चे के लिए अपनी मेहनत, अपना प्यार शामिल करने की बारी तुम्हारी है। वैसे पोते से याद आया, तुम लोगों ने कोई नाम सोचा है क्या? खैर, अभी तो काफी वक्त है, सोच लो आराम से। हाँ बारान, वो आकिफ आया, यहां से गुजर रहा था कि तुमसे मिलने के लिए आ गया। कोई मसला है क्या? पता नहीं। कोई मसला नहीं, दोस्त है, बस मिलने आया है मुझसे। तुम्हें घबराहट हो रही है तो मना कर दूंगा कि ना मिलने आया करे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जरूर आए वो। तुम मेरी फिक्र मत करो। खैर, जाओ तुम। हम चलें बाबा? चलो बेटा।
बहुत शुक्रिया। क्या बुरी खबर है आकिफ? अभी पता चल जाएगा, बारान को आने दो। खुशामदीद आकिफ। शुक्रिया। खैरियत है? कोई प्रोग्रेस हुई? जवाहिर का आदमी शाहिद, क्या हुआ शाहिद को? वो मुल्क से बाहर नहीं गया। तमाम एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स की जांच पड़ताल की गई। अगर वो गया होता तो हमें मालूम होता। यानी ये कि अब उसे बहुत जल्द पकड़े जाना चाहिए। पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। बारान, तुमने अपनी शहरी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। जितना खतरा उठाना था उठा लिया, अब वक्त है पीछे हटने का। और यकीनन जवाहिर भी मर चुका है, मसला अब खत्म हो चुका है। अगर कुछ हुआ तो हम देख लेंगे। तो फिर कौन रोक रहा है तुम्हें? मुझे इजाजत दें। सलामत रहो। हमारे पास कोई नई खबर है क्या बाबा? आकिफ के आने से थोड़ी देर पहले आदमियों में से एक ने इत्तला दी, शायद उस इलाके में देखा गया है जहां वो छुपा हुआ था, कैमरे में कैद हो गया। हमें पुलिस से पहले पहुंचना होगा। यकीनन उसके पास अहम मालूमात होंगी। बारान, फौरन यहाँ बाहर मेरे पास आओ। तुम दिलान के साथ रहो बेटा, शाहिद को लड़के पकड़ कर ले आएंगे। चलो। उम्मीद है हम बाबा को मना लेंगे बेबी। क्या हुआ दिलान? बारान, हम इसे ही ठीक कर लेते हैं ना? रुको जरा। मैंने कहा कि नहीं करेंगे, फिर भी बात ना आई। नहीं। ऐसा है तो मेरी बीवी का हुक्म मेरे सर आंखों पर। मैं भी मदद करूंगी। नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं देख लेता हूं। कम से कम कोशिश तो करूंगा। देखो अब क्या होता है। मगर ये हमारे बेबी के लिए खास तोहफा होगा। मैं भी हाथ बटाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी तुम, और खुद को किसी भी तरह बिला वजह नहीं थकाओगी। कबूल है। इसे दोबारा ठीक करने के लिए 3 चीजें चाहिए: सैंड पेपर, पॉलिश और कलर। मैं ये सब लेकर आता हूं अभी। इससे तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है।
वरना तुम्हारे जख्म में सूजन और इन्फेक्शन हो जाएगा। बस बस हो चुका, बस हो गया, सब्र रखो। हो गया बस। तुम बहुत मजबूत आदमी हो। कोई और होता तो बर्दाश्त न कर पाता। जानते हो तुम मौत के मुंह से लौट कर आए हो। यह मौजज़ई है कि तुम जिंदा हो। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। सांस लेने की सकत तुम्हें अभी बाकी है। तुम्हारी बदौलत जिंदा हूं। तुम पर मेरी जान का कर्ज है। अल्लाह ही जान देता है और अल्लाह ही जान लेता है। मैं तो सिर्फ वसीला हूं। तुम उन खूनखारों के लगाए हुए जाल से बच गए, यही कमाल था। तुम एक ताकतवर और बहादुर जवान हो दोस्त। जालिम है वो। ये मेरा पहली बार बचाव नहीं था, लेकिन वो हार नहीं मानते। खून के प्यासे हैं वो लोग। जितना खत्म करने की कोशिश करता हूं वो उतना फंदा बिछाते हैं। जो इंतकाम चाहता है वो खुद को मुसीबत में डालता है। खैर छोड़ो, तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है? करावे, मैं तुम्हारे लिए आजाब बन जाऊंगा। तुम हिसाब चुकाओगे। एक बार मैं ठीक हो जाऊं। अब ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ऑफ कोर्स होगा।
चलो यहां से शुरू करें। बाबा ठीक कह रहे हैं बारान। किस बारे में? अब हमें अपने बेबी का नाम सोच लेना चाहिए। तुम्हारे जहन में कोई खास नाम है क्या? मैंने भी नहीं सोचा। तुमने सोचा है कोई नाम? असल में मुझे उमुद नाम पसंद है, या तो फिर उफुक भी हो सकता है, बारिश भी, या फिर मेहमद, ये भी अच्छा है। उमूद अच्छा नाम है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उफुक मुझे कुछ खास नहीं लगता। यानी अच्छा है, लेकिन हमारे बेबी के लिए ठीक नहीं लगता। बारिश और मेहमद भी बहुत अच्छे हैं। उफ, नाम रखना कितना मुश्किल है। वैसे मैं सोच रही थी, क्यों ना हम अपने बुजुर्गों में से किसी का नाम रखें? हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई और नाम होना चाहिए। ये दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन फैसलों में से है शायद। बाबा वापस आ जाएं तो उनसे भी पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, कुदरत बाबा हमें सही और अच्छा मशवरा देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बारान, यहाँ भी देखो, यहाँ भी पॉलिश की जरूरत है। कहाँ? मेरी बच्ची, तुम्हारी जिंदगी तो यहाँ है हमारे पास। तुम्हारे ख्वाब यहाँ हैं, तुम्हारा घर यहाँ है, हम सब यहाँ पर हैं। मेरी बच्ची, एक दफा आराम से बैठकर सोच लो तुम, क्या वो लड़का वाकई इस काबिल है कि तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ दो? मैंने कभी मोहब्बत में ये नहीं सोचा था। मैं क्या करूंगी? क्या वाकई में इसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगी? क्या मैं हारून के लिए अपनी तमाम उम्मीदें पीछे छोड़ दूंगी? किस बात पर हंस रही हो? ये हमारा एक पेटू है। हाँ? उसका खाने का मुकाबला है, तो इसलिए उसने एक लिंक भेजा है। कहता है कि मैं भी उसमें हिस्सा लूं। असल में जियोरी में मिशेलिन अवार्ड याफ्ता शेफ भी हैं। जबरदस्त, हम भी हिस्सा लेते हैं इसमें। चलो ठीक है, यहाँ के काम खत्म करते हैं, उसके बाद कैटलॉग देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है। रुको, प्लेट लेकर आता हूँ। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा भाई। बस एक बार हमारे हाथ लग जाओ शायद, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। भाई पीछे हूं, वो रहा। चलो इसे पकड़ते हैं, इससे पहले ये कहीं भाग जाए।